गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। आप देख सकते हैं ये आज फिर रखा है, मतलब आज से हमारा कश्मीरी पंडित्स का नया साल शुरू होता है। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आज से नया साल मनाते हैं। तो इस तरह से आप भी दर्शन कर लो। तो ये सुबह सुबह देखना होता है। तो उस वक्त मैं तो वो ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने सोचा अभी आपको दिखाती हूँ, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और कल कैसा लगा, ऊपर वाले ने जो झटका दिया हम लोगों को, बहुत स्कैरी था, बहुत ज़्यादा स्कैरी था। मतलब ये जब व्लॉग आएगा तो थोड़े दिन हो गए होंगे, शायद 1-2 दिन के बाद आएगा, बट सच्ची बताती हूँ तो बहुत स्कैरी था। हम सभी नीचे उतरे थे। शॉर्ट में शायद आपने देखा होगा। मतलब मैंने अपने बेटे को बोला तुम जाओ नीचे, तुम जाओ। तो ये अभी थोड़े अंदर ही थे। मम्मा आप भी चलो। मैंने कहा नहीं। ये कहते मम्मा इस टाइम पति पति नहीं करना होता है, आप चलो नीचे, आप पहले अपनी खुद की सेफ्टी देखनी होती है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो मेलो ड्रामा नहीं होता। नहीं बेटा तू जा, मैं इनके साथ हूँ। अब ये निकलने लगे, फिर मुझे लगा मैं अभी ड्रेसअप वैसी नहीं हूँ नीचे जाने वाली। फिर मैं इनको बोला आप जाओ। कहते शूल कहाँ है। मैंने कहा शूल तो नीचे गया। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी चेंज किया और फिर मैं नीचे गई। मतलब इस वक्त चेंज वेंज का होता नहीं है। देखो जब तक हम नीचे जाते हैं तो कहते हैं ना, हम किसी को टाल वाल नहीं सकते, पर हाँ किसी के कर्म हमारे अच्छे होंगे जो सब कुछ ठीक रहा। अदरवाइज़ कल का जो वो था, झूल रहा था पूरा से, शेक था, शेक ही था और बहुत स्कैरी था। भगवान करे कहीं 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 कोई नुकसान ना हो। मैंने अभी न्यूज़ वगैरह नहीं देखी, और कहीं नुकसान ना हो, सब ठीक हो। ऐसी चीज़ बहुत डराती है यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बोलिए। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको नए साल की मुबारक हो। नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। आपके लिए नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और कल के एक्सपीरियंस का? इट वॉज नॉर्मल। इट वॉज नॉर्मल। यस। अरे जो शेक ही हुआ था। मैं तो सो ही रहा था उस टाइम। चलो फिर दे दूँ ब्रेकफास्ट। चलो मैं इनको ब्रेकफास्ट देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुप्रा कोल दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज जो है सुबह सुबह आपको दर्शन दिखाए वो आज एक थाली होती है जो कश्मीरी पंडित्स रखते हैं। आज नया साल है। सभी कश्मीरी पंडित्स, महाराष्ट्रन, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सबके कैलेंडर के मतलब देसी कैलेंडर के हिसाब से आज से नया साल सबका आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है। तो सबको मेरी बेस्ट विशेस। भगवान करे आप से कोई भी ऐसी, कहते ना कल जो वो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक, जो कल हुआ था वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। और आज नई शुरुआत होगी नए जोश से। और अभी अभी मेरे शूल को नया नया कह रही हूँ, अभी भी शूल को कुर्ता पजामा पहनाया है और बहुत क्यूट लगता है मुझे वो। मुझे ना कुर्ता पजामा लड़कों पे बहुत सूट करता है। तो मैंने शूल को अभी कुर्ता पजामा तो नहीं पहना, नीचे ट्राउज़र है, ऊपर कुर्ता पहनाया। और अभी गया वो पनीर वगैरह लाने, पनीर दही वगैरह जो घर का थोड़ा ग्रॉसरी है वो लेने गया है। और बच्चे को, हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं है, पर बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सीखनी आनी चाहिए। इससे से पता चलता है कितना कैलकुलेशन होता है, कैसे आप जाते और आते हो। सडन इतने बड़े बड़े था, तो मैंने बहुत बड़े बड़े बच्चे देखे जो कहते हैं हमें नहीं पता कि इतने का 10 बार वो याद करके रखे। मेरे हिसाब से वो नहीं जमता है। हो सकता है आदों को अच्छा लगता, पर मुझे वो समझ भाता नहीं है। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फ़िलहाल मैंने सोचा आप लोगों से रूबरू फिर से हो जाऊँ। और यार मैंने आज कैमरा नहीं लिया था। मेरे पड़ोस में सौम्य और के घर गए थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उनके यहाँ पे थोड़ा वुड वर्क हो रहा है, वो उसमें मेरे को 1 घंटा लगा। आज जो हंस हंस के बुरी हालत हुई हम लोगों की। काश मैं कैमरा ली होती, अब मैं लाती फिर जाती। फिर मुझे लगा कि यार अब टाइम, वो जो फ्लो एक होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। तो फिर मैंने कहा फिर वो कॉन्शियस हो जाएंगे, मैं भी फिर से वो आर्टिफिशलिटी आएगी। अदरवाइज़ तो आज तो कंटेंट जो दिया था उनने मस्त वाला। तो उनको एक ट्रस्ट है मेरे पे कि नहीं मैं जो बताती हूँ। कुछ सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि एक दूसरे के पास जाते नहीं, पर हमारे यहाँ पे जाते हैं, बहुत अच्छे हैं लोग। और चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। कितना भारी है ये?
तो शुहुल आ गए हैं सामान लेके। एक बहुत ही महंगा था, आधा किलो तो आधा किलो महंगा था? क्या महंगा था? 160 रुपये का था। अच्छा, सारा लाया ना? सब कुछ आया। ठीक है, वापस कितने पैसे आए? इसमें पड़े हुए हैं। एक ही वाला आया आइसक्रीम? आप कह रहे थे 10 रुपीज़ वाले। मैं बोला सोचूंगा, सोचूंगा। इसके अंदर सिक्के भी हैं। हेलो, मैं वापस आ गई और मैंने ये ड्रेस वेयर किया है आज। और ये जो ड्रेस है अगेन ये मेरी नहीं है। फिर आप बोलोगे इतनी सारी ड्रेसेस कहाँ से लाती हो? तो ये मेरी ड्रेस नहीं है, ये मेरी सिस्टर की ड्रेस है जो उन्होंने मुझे दी है, क्योंकि तब वो ऐसी थी, अब वो थोड़ी सी ऐसी हो गई है। कोई बात नहीं, हम लेडीज़ का ये रहता है, कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी हम ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे होता है। तो इसलिए हम स्पेशली ये रेडीमेड है, तो मतलब इसका अंदर कपड़ा वपड़ा तो था नहीं। तो जितनी भी लेडीज़ हैं वो रिलेट करती होगी, जितनी भी आंटियाँ हैं, सिस्टर्स हैं, सब रिलेट करती होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, नहीं। और ये बहुत पुराना फैशन है, मैं दिखाती हूँ, देखो ये पुराना फैशन है, ये पुराना फैशन है। बट इट्स ओके डार्लिंग, इट्स ओके। आपको चीज़ें इधर की उधर नहीं करनी होती है, वेस्ट नहीं करना होता है, आपको यूटिलाइज़ करना होता है। मैं यूटिलाइज़ कर देती हूँ, मुझे बेहद पसंद आया ये ड्रेस। तो डेफिनेटली मैं किसी शादी वादी में भी पहनूंगी। और आप मुझे देखोगे तो जज मत करना यार, है ना। जिसने जो पहना अच्छा ही करता है, वो अपनी तरह से तो अपना बेस्ट ही देता है ना। हाँ, सजेशंस दे सकते हो, बट आप सजेशन किस तरीके से देते हो वो मैटर करता है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग कहोगे सब तो इसने चिची चिची कर दिए, पर मेन बात तो इसने बताई नहीं। हाँ, कल हम जो उस पर्पस से गए थे, शुहुल का एंट्रेंस हो गया, वो क्लियर हो चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग मुझे विश कर रहे होगे, थैंक यू यार, आप लोगों की दुआ से वो क्लियर हो गया है। पर एक थोड़ी सी छोटी सी बीच में कहते हैं ना, थोड़ी सी कांटा पर अगर रास्ता ना हो तो वो आपको सुख का वो अनुभव होता ही नहीं है। तो जिस स्कूल में हम एडमिशन कराना चाह रहे थे, उसके 1 2 3 शायद ब्रांचेस हैं अपने, तो जिस मेन में हम कराना चाह रहे थे उस मेन में नहीं हुआ, उसने दूसरे ब्रांच पे शूल का आया हुआ है। बट इनके फादर कल रात को हम बहुत देर तक, जब वो अर्थक्वेक अपना धंधना कर रहा था, तब हम देख रहे थे रिज़ल्ट इसका। और आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, शूल उस स्कूल में तो नहीं जाएगा। इट इज़ नॉट कि वो स्कूल अच्छा नहीं है या क्या, पर हमारा जो पर्पस था वहाँ भेजने का वो डिफरेंट था। तो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस शूल, बट उसको और हार्ड वर्क करना है और मेहनत करनी है, ताकि वो आगे उस लेवल तक वो पहुँचे। और आई नो उसमें वो कैपेबल है, ही इज़ नॉट अ एवरेज स्टूडेंट, वो एवरेज वाला स्टूडेंट नहीं है। होता तो हम वी आर ओके फॉर दैट, बट हमें पता है उसमें जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू उसकी उम्र से वो बहुत आगे, मैच्योर लेवल भी उसमें, मैच्योरिटी लेवल भी उसकी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ था मुझे, था उसे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए था, बट सिर्फ बोर्डिंग के पर्पज़ से हम नहीं भेज रहे थे। हमारा माइंड सेटअप कुछ और था। कुछ पेरेंट्स अगर कुछ करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिंगल चाइल्ड अगर हम उसको कहीं भेज रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ से सोच के, पेरेंट्स सोच के ही भेजता है। तो खुशी तो हुई, यस, कहते हैं ना, ना से बेहतर कुछ तो हुआ, बट वो नहीं होगा तो उसी स्कूल में जहाँ हम चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जो अभी स्कूल है वो भी बहुत अच्छा है। तो लाइफ में आपको स्ट्रगल करना आना चाहिए, आपको उतरना है मैदान में, है ना। तो जब तक आप मैदान में उतरोगे नहीं तो आपको तैरना कैसे, मतलब समुंदर में उतरोगे नहीं, क्या बोलते हैं यार, यही बोलते हैं ना, तो तैरोगे कैसे। तो वही है, उसको उतारना है। जैसे बच्चा साइकिल नहीं सीख रहा होता है, जब तक वो चलाना नहीं होगा, 2 4 बार गिर जाएगा, इट्स ओके, फिर तो एक ना एक बार तो वो सीखेगा ही सीखेगा। सो प्रैक्टिस में मैन स्पैन परफेक्ट, ये एक जो लाइन है ये वाकई में सही कहते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डेफिनेटली एक दिन वो दिन आता है जब हमें उसका फल मिलता है,
और वो मिलेगा। और अभी बज रहे हैं 1:45 और बहुत भूख लगी है, पर मैंने खाना भी बनाया नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं चेंज करती हूँ, अपने अवतार में आती हूँ और फिर आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद राइस कुकर में चावल चढ़ाए और ये आलू और बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल रेड रेड दही लगा के, और ये पनीर की सब्ज़ी बनेगी येलो वाली। तो आज का कार्यक्रम यही है, आज यही बनेगा और ये शाम के लिए भी है। तो भी मन काम कर दिया क्योंकि लगभग 3 होने बजने वाले हैं यार, तो ये दोनों का 2 in 1 हो गया क्योंकि ये तो सब हम नहीं अभी खा सकते, तो ये शाम के लिए भी अभी के लिए भी। तो चलो फिर मैंने क्या बताऊँ, मैं जैसे मैंने आपसे छोड़ा था, फटाफट ही काटा और फटाफट अभी उठा भी सकता है। विदिन 7 मिनट्स मैंने अपना काम भी कर दिया। और पता है क्या, आज के दिन ना कॉल्स बहुत आते हैं, लाइक आप एक दूसरे को जैसे दिवाली पे विश करते हैं, वैसे आज के दिन हमारे यहाँ पे विश करते हैं। देखो अभी गिटार भी मैंने यहीं रखा, बाई गॉड गिटार का जी भी नहीं मुझे आता है, पर देखो करनी और क्या कथनी और करनी में फ़र्क होता है। तो वही मेरा यार प्लीज़ इग्नोर करिएगा ये, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी देर तक ऐसी वॉइस आती रहेगी, पर कोई बात नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि नहीं। हेलो। हेलो। मच्छर घुस गया, मच्छर घुस गया। आप तो कुछ लाए हो, ये शोले बोला ना आपको, उसने मेरे से भी लिए, मेरे से मतलब कि आपसे ही है, बस सुबह भी खाए थे। मैंने कहा कहता मैं पापा से भी लूँगा। कोई बात नहीं। मैं तुम सो के तो मैं उठी हूँ, लगा आप रहे हो, आपकी आंखें ऐसे बस लग रहा है जैसे सोए हुए थे। हम काम करते हैं। ये कौन सा काम है जो आंखें सोई सोई लग रही हैं। तुमने कुर्ता क्यों निकाला? उससे मैं भाग पाता। पर ये बताओ ये कैसे फेंक रहे हो बेटा सॉक्स? अभी उसको उसमें रखूंगा। हाँ अब उसको उसमें रखूंगा ना। आइसक्रीम खाऊंगा अब मैं। आइसक्रीम लाई नहीं? क्या? मैंने पापा को बोल दिया था ना। ये क्या बात होती है? आइसक्रीम दो मुझे अब। मुझे नहीं पता, आइसक्रीम चाहिए मुझे। ये मुझे नहीं पता मतलब मुझे आइसक्रीम चाहिए। बेटा उस सोप से दो बेटा, देखो पापा ये सोप से वॉश नहीं करा है। नहीं लाई, सच में नहीं लाई। हाँ हैंड वॉश करो सोप से। आइसक्रीम दो कटोरी। ये आइसक्रीम तो 3 दिन में खत्म होगी यार। ला ला ला, ये हमारी सब्जी पनीर की सब्जी। नहीं, मेरे को ऑडियंस को कुछ दिखाना है। क्या? नहीं क्या? यहाँ आई, मुझे बोला जा रहा है आइसक्रीम नहीं आई। यहाँ आपको कहीं आइसक्रीम नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल नहीं दिख रही आपको आइसक्रीम, यहाँ कहीं है ही नहीं आइसक्रीम। देखो कितना झूठ बोलते हैं। देखो गिटार निकाला था ना ईद के लिए, रखा है ये वापस। ये मैंने थोड़ा सोचा कि तुम इसको यूज़ करोगे आजकल ना, क्योंकि छुट्टियां हैं, तो मैंने कहा अपने ज़रा अंदर का जज्बात निकालो, नहीं तो टंगा ही रह जाता है। कहीं पापा का जज्बात अंदर ना निकले। देखो पापा का आ रहा है थोड़ा थोड़ा मन है। दोस्तों मैं अभी वॉक से आई हूँ, बड़ा लंबा चला, और शुरू को मैंने कहा था राइस कुकर ऑन कर देना, इस लड़के ने नहीं किया है, तो आज वैसे ही हम लेट चल रहे हैं, 8:30 हो गए हैं। और चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हंसो और हंसाते रहो, जियो जीने दो, और कल फिर मिलेंगे नई बात से, नए जज्बात से। टिल देन बाय बाय।